करीब 32,000 हेक्टेयर में सिंचित होगा पानी। अब पर्याप्त पानी हमको मिलेगा। 22 या 24 बैराज बन रहा, लगभग कंप्लीट होने का है। मंत्री जी ऐसी बात है, हमारे यहाँ पानी का संकट, वाटर लेवल नीचे चले गया। चित्रकूट जो जलप्रपात के नाम में जाना जाता है, उसमें पानी की कमी है, पानी है नहीं। पानी इसलिए कम हो रहा है, हम लोग देखें कि फेमस है ये चित्रकूट, पर सबको एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग का धंधा पानी में थोड़ा सा लॉस हो रहा है। ये हम दिखा रहे हैं चित्रकूट का नज़ारा, बड़ा दुखद नज़ारा बोल सकते हैं। सूखा चित्रकूट, बस्तर में एक नियाग्रा जलप्रपात के नाम से मिनी नियाग्रा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल सुनसान। आज संडे का दिन है, इतवार है, रविवार है, और इस समय काफ़ी पानी होता था, लेकिन आज बिल्कुल पानी नहीं है, बहुत कम। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि उसको जूम करके भी दिखाएं कि कितना कम पानी है, नहीं के बराबर। यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ 2 धारा गिर रहा है, वो भी काफी पतला, बहुत कम पानी गिर रहा है, और जिससे पर्यटक निराश होके ही जा रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और नीचे देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा पूरा एक चक्कर मारते हुए दिखाएं कि जो चित्रकूट का पानी काफी घट चुका है। नाविक जा जरूर रहे हैं, नाविक पर्यटकों को ले जा रहे हैं, लेकिन वो भी शायद ही संतुष्ट होते होंगे। नहीं तो यहाँ पर हमेशा गर्मी में, खास करके अभी गर्मी की शुरुआत है, गर्मी में बहुत सी नाव चलती थी और वो जलप्रपात के बिल्कुल नीचे से गुजरते थे और उसका फव्वारा निकलता था, जिसका अलग ही आनंद होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फव्वारा दिख भी नहीं रहा है, जिससे पर्यटकों को जो आनंद आना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो देखने को मिल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जोरा नाला का जो 50% पानी बहने वाली जो बात हुई थी, उसको इनको बिल्कुल लागू करना चाहिए। यहाँ वहाँ पर जाके समझौता बैठक होना चाहिए, भले केंद्र सरकार करे या उड़ीसा राज्य जहाँ पर भाजपा का शासन है, छत्तीसगढ़ राज्य जहाँ पर भाजपा का शासन है, दोनों मिल के इस समस्या को दूर कर सकते हैं चाहे तो यहाँ चित्रकूट जलप्रपात को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ पर्यटक आए हुए हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम? शारदा। कहाँ से आई हैं आप? आंध्रा से। आंध्रा से। और अभी आप चित्रकूट आई हैं? हाँ। और चित्रकूट कैसा लगा आपको? ठीक है, पर उससे बेटर, यानी कि यहाँ पर उतना पानी नहीं है, कम है, तो वो एंजॉय नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। वो मजा नहीं आया? नहीं, कुछ मजा नहीं आएगा। अभी गर्मी का उतना सीजन भी स्टार्ट नहीं है, जो पानी रहना चाहिए वो है नहीं यहाँ पर। यानी कि वाटरफॉल्स यहाँ पर फेमस है, पर उतना वाटरफॉल्स नहीं है यहाँ पर। अभी पहली बार आए, पर वो हम लोग को एंजॉय नहीं हुआ है। अच्छा भाई साहब, आपने कहा कि 15 साल पहले आप आए थे, तो आपको क्या परिवर्तन दिखा यहाँ पर? 15 साल के पहले पे अभी वाटर कम हो गया, बहुत कम हो गया। बाहर से जो भी आ रहे हैं देखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ फेमस है ये चित्रकूट, पर सबको एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर अभी पानी। सब लोग आएंगे बाहर से, इन लोगों की दुकानें ये सब भी, वो भी लॉस हो रहा है, सबको दिक्कत जा रही है ये। अच्छा, तो आपने देखा यहाँ पर लोगों की मानसिकता है कि यहाँ पर सही में अगर जोरा नाला का जैसे 50-50 पानी बांटने वाली बात थी, जिस पर सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है और अच्छे से उस पर ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जबकि केंद्र सरकार में भी भाजपा का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा का शासन है, छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है, लेकिन यहाँ पर जिस ढंग से पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ये बड़ी सोचनीय विषय है। कुछ बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आके अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं। तो फोटोग्राफर यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वे बताएं कि अभी चित्रकूट के सूखने से इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और इनका व्यवसाय कैसा चल रहा है। मैं उनसे मिलना चाहूँगा। भैया आपका शुभ नाम? जयंत बघेल से। जयंत बघेल, कहाँ के हैं? यहीं के सर, चित्रकूट के ही हैं। तो जैसे पानी सूख गया है, तो इसमें आप लोग को इसका क्या प्रभाव पड़ा? जब से पानी कम हो गया है सर, तब से क्या है कि हम लोग का धंधा पानी में थोड़ा सा लॉस हो रहा है, और यहाँ पब्लिक भी ना बहुत कम आ रहे हैं तब से। अब इसी कारण से थोड़ा हम लोग का अनुरोध वही है कि थोड़ा पानी सरकार मतलब जैसे जोरा नाला से खोलेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। जी जी।
अभी जो चित्रकूट जी, धन्यवाद। अभी जो सूखा हुआ दिख रहा है, पर्यटक काफी निराश नजर आ रहे हैं, इसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? अब देखिए क्या है, ये सीजन जो इस बार मार्च अप्रैल मई में, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। पिछले कार्यकाल से हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी देखे इंद्रावती नदी हमारे जानते हुए आज तक पानी का स्रोत यहाँ कमी नहीं था। पिछले बार भी पानी यहाँ पर बहुत ही कम था और इस बार भी पानी इसलिए कम हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं, पिछले बार भी सीएम साहब आदरणीय विष्णुदेव सरकार से अवगत करवाया था, केदार कश्यप मंत्री को अवगत करवाया था। इन्होंने उड़ीसा जाकर जो जोरा नाला है बांध, जो कालाहांडी से निकल के इंद्रावती नदी चित्रकूट से निकल गोदावरी में मिलता है, पानी इसलिए कम हो रहा है। हम लोग देखें कि हजारों हेक्टर में, कई लाखों हेक्टर में उड़ीसा से लेके चित्रकूट तक नदी के किनारे किसान डबल फसल जो ले रहे हैं, मक्का लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं। कई लाखों हेक्टर में उड़ीसा धनपुंजी से लेकर चित्रकूट जलप्रपात तक पानी, जो किसान पानी का जो यूज कर रहा है, उसलिए पानी पर्याप्त हमारे चित्रकूट में पानी पर्याप्त पानी नहीं है। फिर भी अभी 2-4 दिन पहले मैं आदरणीय केदार कश्यप से चर्चा हुई, बात हुई विधानसभा में, मंत्री जी से बात है, हमारे यहाँ पानी का संकट आ रहा है, वाटर लेवल नीचे चले गया। चित्रकूट जो जलप्रपात के नाम में जाना जाता है, अभी भी उसमें पानी की कमी है, पानी है नहीं, क्योंकि उड़ीसा का जो जोरा नाला को जो रेती हमारे तरफ जो आया है, उस रेती को साफ करने से वाकई वो पानी जोरा नाला से उड़ीसा नहीं जाएगा। कुछ पानी कन्वर्ट होके हमारे छत्तीसगढ़ जो जलप्रपात है चित्रकूट में पानी पहुंचाने का प्रयास करें। तो आश्वासन दिया है सम्मानीय केदार कश्यप जी ने कि आने वाला समय में 1 आध हफ्ता 2 हफ्ता महीना के अंदर उसको रेती को जो भी है साफ करवा के वो पानी को कन्वर्ट करके चित्रकूट को पानी पहुंचाने का प्रयास करें। और साथ में उड़ीसा का भी सरकार हमारी है, पिछले सरकार जैसे नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ भी बनी है। दोनों सरकार के तालमेल से पानी का पहुंचाने का, हम लोग किसान को पानी और जल प्रपात तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक तो बहुत अच्छी बात है कि केंद्र में और दोनों राज्यों में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है। और पहले रमन सिंह जी के कार्यकाल में बात हुई थी कि 50-50 पानी को बांटा जाएगा, इस पर क्या प्रयास कर सकते हैं आप? अब देखिए, पिछले साल भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, आदरणीय विष्णुदेव सरकार जी, आदरणीय केदार कश्यप जी, ये स्वयं जाके वहाँ पर इस स्थिति को देख के, और यहाँ के जो अमला गया था, यहाँ के इससे पहले हरीश कलेक्टर थे, वो भी गए थे, वहाँ से अमला से बात हुआ, फिर भी वहाँ से पानी छोड़े, कुछ दूरी तक पानी आया। इसलिए पानी जो मैं आपको बताया मैं कि लाखों हेक्टर में मक्का लगा है, धान लगा है, गेहूँ लगा है, उस वजह से पानी यहाँ तक पहुँचने का प्रयास नहीं हो रहा है। फिर भी इन लोग का सरकार जो यहाँ भी सरकार है अपना बीजेपी की, और उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार है, बात अभी चल रहा है, पानी को कम से कम यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें। फिर भी यहाँ किसान कितनी उम्मीद करें, कब तक इस पर कठोर कार्रवाई होगी, ऐसा क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं? नहीं, देखिए, इसमें कठोर कार्रवाई करने का आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये किसान का मामला है और ये पानी का मामला है। हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था। कई वर्षों के बाद इंद्रावती नदी पिछले वर्ष सूखते हुए आई और आज भी वही स्थिति है। और ये पानी का व्यवस्था, जैसा आप बोल रहे हैं कि समय सीमा क्या है, समय सीमा दोनों उड़ीसा राज्य से अभी बात चल रहा है, हमारे जो मंत्री हैं, बात चल रहा है, जल्द से जल्द किसानों के लिए पानी पहुंचाने की यहाँ पर व्यवस्था करें। छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुत अच्छी सोच कि बैराज बनने के जो प्रस्ताव चल रहा है और कई जगह स्वीकृत भी हो चुका है, तो मैं, हमारे बीच में विधायक महोदय बैठे हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा उसके बारे में क्या क्या, किसानों को क्या फ़ायदा, मेन हम लोग क्या किसानों के प्रति ही हम लोग का सबसे ज़्यादा सोच है कि किसानों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा और कहाँ से कहाँ तक कितने बैराज बनेंगे, और लगभग
आकलन करके बताएं लगभग कितने खर्च आ रहे हैं, कितने जगह में बैराज बन रहा है। मैं विधायक महोदय से चाहूंगा कि आप इस बारे में बताएं। जी देखिए, 2 साल मेरा पूरा होने वाला, चित्रकूट विधानसभा में मेरा लगभग 2 साल 3 महीना मेरा हुआ, और इस बीच में 2 साल के अंदर लगभग मेरे विधानसभा में 23 से 24 बैराज बन रहा है। कहीं 4 करोड़, कहीं 5 करोड़, आपका चंदेला, कखनार, आपका गड़िया, मटनार, आपका दरबा, बास्ताना, ये अभी तक 22 या 24 बैराज बन रहा है, लगभग कंप्लीट होने का है, करीब लगभग 100-150 करोड़। फिर जैसे किसान का समस्या पिछले बार तरह इंद्रावती नदी में, उसमें हम लोग देवगांव बैराज का और मटनार बैराज का लगभग 2400 करोड़ का स्वीकृति मिल चुकी है, शासन प्रशासन स्वीकृति मिल चुकी है। और साथ में जगदलपुर बैराज का जो 100 करोड़ का है, लगभग 2500 करोड़ का बैराज हमारे बस्तर जिला में बन रहा है। ये बहुत ही उपलब्धि है। किसान को देखते हुए इंद्रावती नदी में हम लोगों ने लगातार प्रयास करके अपना छत्तीसगढ़ शासन जो मुख्यमंत्री के माध्यम से और अब आपका केदार कश्यप के माध्यम से ये बैराज इंद्रावती नदी में आने वाला समय में मार्च अप्रैल या मई में भूमि पूजन होगा, और लगभग आपको 2-3 साल के अंदर बनेगा। तो किसान को उपलब्ध इसलिए होगा, करीब 32,000 हेक्टेयर में सिंचित होगा पानी। अब पर्याप्त पानी हमको मिलेगा, हमारे चित्रकूट विधानसभा नहीं, आसपास के पंचायत में भी कम से कम 32,000 हेक्टेयर किसको बोलते हैं, ये मांग था। और आने वाला समय में जो वाटर लेवल नीचे चले गया है, आसपास के जैसे गांव हैं 40-50 गांव, उसमें वाटर लेवल अपने आप बढ़ेगा, पाइप के माध्यम से पानी लेके जाएंगे, किसान को डबल फसल होगा। उसमें किसान धान भी कमा सकता है, मक्का भी लगा सकता है, गेहूं भी लगा सकता है, अन्य सब्जी भी, सभी फसल ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसान के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ विष्णुदेव सरकार को कि हमारे लिए किसान के लिए सोचा, और लगातार 2400 करोड़ का बैराज जो हमारे चित्रकूट विधानसभा में बनाया, और इससे पहले 100 करोड़ से ऊपर 2 साल के अंदर मैंने बैराज, छोटे छोटे बैराज बनाए। मैं धन्यवाद देता हूँ विष्णुदेव सरकार को, ताकि हमारे को किसान को आने वाला समय में डबल फसल लेने का फायदा मिलेगा। यानी 2026-27 में हमारे किसान काफी समृद्ध हो सकते हैं। जी 2026-27 में किसान समृद्धि तो होना ही है। ये मोदी की गारंटी, मोदी की देन है कि डबल फसल लो, डबल फायदा किसान को मिले। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय मेरे विधानसभा नहीं, आसपास की विधानसभा को भी बैराज के माध्यम से जो पानी का वाटर लेवल नीचे चले गया है, वो वाटर लेवल अपने आप बढ़ेगा, और साथ साथ में किसान को 32,000 हेक्टेयर में सिंचित का फायदा मिलेगा। ये है अपने विष्णुदेव सरकार के सुशासन त्यौहार। और साथ साथ में मैं विष्णुदेव सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे विधानसभा इतने बड़े बैराज बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो भी कहा, जो भी बातें कही, उससे शायद हमारा मिनी नियाग्रा फिर जीवित हो उठेगा, और यहाँ के किसानों को और यहाँ के आवाम को, यहाँ की जनता को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है।